हेलो एवरीवन। तो आज हम करंट अफेयर्स की एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज इतिहास रचने जा रहा है इसरो। सैटेलाइट CMS-03 भारत के लिए कितना अहम होगा, चलिए जानते हैं। खबर क्या है? ये जो खबर है वो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के LVM-3 M5 CMS-03 मिशन के बारे में है, जो आज शाम 7:26 पर IST भारतीय मानक समय यानी कि जो भारतीय मानक समय वो यहाँ पर बताया गया है, उस टाइम पर श्रीहरिकोटा के जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है यानी कि जो SDSC है उससे SMS-03 नामक सैटेलाइट को लॉन्च किया जा रहा है। और ये भारत का अब तक का सबसे भारी संचार सैटेलाइट, इसका जो ये सबसे ज़्यादा भारी सैटेलाइट है और इसका जो वज़न है वो 4,410 किलोग्राम है, जिसे LVM-3 रॉकेट के जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट यानी GTO में से स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा काउंटडाउन कल शुरू हो चुका है और लॉन्च सफल होने पर सैटेलाइट को अपनी अंतिम जियो स्टेशनरी ऑर्बिट GEO में पहुंचने के लिए अपने इंजनों का उपयोग करना होगा। लाइव स्ट्रीमिंग इसरो के YouTube चैनल पर उपलब्ध है और ये मिशन जो है वो आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है, क्योंकि ये जो है वो पहली बार भारत से इतना भारी सैन्य सैटेलाइट लॉन्च हो रहा है। इसके अलावा ये खबर आखिर चर्चा में क्यों है, इसके बारे में समझते हैं। तकनीकी मील का ये पत्थर साबित हुआ है। LVM-3 रॉकेट की जो क्षमता है वो 4,000 किलोग्राम से भी ज़्यादा है, जिसमें GTO पेलोड भी इसके अंतर्गत शामिल है। ये साबित हो रही है। पहले भारी सैटेलाइट जैसे GS8011 जो था वो 7,674 किलोग्राम को विदेशी रॉकेट्स यानी कि एरियन 5 और फैल्कॉन 9 से लॉन्च कराया गया था। अब इसरो आत्मनिर्भर भारत हो रहा है, जो रूस यूक्रेन जैसे जो वैश्विक संकट हैं उनमें विदेशी निर्भरता कम करता है। इसके अलावा जो सुरक्षा और रणनीतिक महत्व, इसको समझते हैं। जो SMS-03 सशस्त्र बलों जिसके अंतर्गत आर्मी आती है, नेवी आती है और एयरफोर्स आती है, उसके लिए है, जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जो चीन और पाकिस्तान चुनौतियों के बीच सुरक्षित संचार सुनिश्चित करेगा। और ये जो है ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी और जो क्वाड गठबंधन है उसको मजबूत करता है। इसके अलावा जो समसामयिक प्रासंगिकता के बारे में समझें तो चंद्रयान-3 2023 और गगनयान 2024 और 2026 के बाद ये जो मिशन है वो इसरो की वैश्विक छवि को नई ऊंचाई दे रहा है। जो X है यानी कि जो ट्विटर है उस पर CMS-03 ट्रेंड कर रहा है, जहां पर PM मोदी और रक्षा मंत्री ने इसे भारत की शक्ति बताया है। आर्थिक रूप से ये जो है दूर संचार और आपदा प्रबंधन को बढ़ावा देगा। इसके अलावा इसकी चुनौतियों के बारे में समझें तो मौसम या फिर जो तकनीकी है उसके अंतर्गत देरी की आशंका हो सकती है, लेकिन जो इसरो है उसकी 100% सफलता दर LVM-3 से के साथ जो है वो आश्वासन देती है। इसके अलावा अगर हम देखें जो सैटेलाइट CMS-03 है वो आखिर है क्या, तो जो CMS-03 यानी कि जो कम्युनिकेशन मल्टी बैंड सैटेलाइट 03 है, जिसे कि GS87R भी कहा जाता है। यह एक मल्टी बैंड सैन्य संचार सैटेलाइट है और ये भारतीय सशस्त्र बलों के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो C बैंड, X बैंड और KU बैंड जैसी जो फ्रीक्वेंसी पर कम करता है। इसका मुख्य जो काम है वो वास्तविक समय में सुरक्षित डेटा, वॉइस और वीडियो और जो नेविगेशन ट्रांसमिशन होता है ये प्रदान करना इसका मुख्य काम है। इसके अलावा जो खासकर जो नौसेना होती है उसके जहाज़ों और पनडुब्बियों के लिए इसका महत्व होता है। इसके अलावा विकास की अगर हम बात करें तो जो इसरो के पूर्वतुरा सैटेलाइट सेंटर हैं जिनकी जो URSC है उसमें ये बनाया गया है और ये जो मिशन है वो 14 वर्ष में
अ, हाँ, ये जो मिशन है वो 17 वर्ष में जो है वो बनकर तैयार हुआ है। इसकी विशेषता की बात करें तो एन्क्रिप्टेड संचार जो जासूसी से बचाव करता है, और ये GSAT-7 2013 का अनंत संस्करण है इनके लिए, लेकिन ये जो है वो 3 गुना भारी है। इसके अलावा इसके खबर के मुख्य बिंदुओं की बात करें तो जो लॉन्च वाहन है इसमें LVM-3 यानी कि लॉन्च व्हीकल मार्क 3, इसकी जो ऊंचाई है वो 73.7 मीटर और 3 स्टेज इसके अंतर्गत आती हैं। यानी कि इतनी तो मीटर की ऊंचाई है, और इसके अंतर्गत 3 स्टेज हैं उसमें भी। एक है ठोस, फिर तरल, और फिर है क्रायोजेनिक इंजन इसके अंतर्गत है। इसके अलावा अगर हम क्षमता को देखें तो इसकी जो क्षमता है वो GTO में 4000 किलोग्राम की इसकी क्षमता है। इसके अलावा ये जो चंद्रयान है वो 2x3 का भी वाहन था। इसके अलावा सैटेलाइट स्पेसिफिकेशंस की अगर हम देखें तो वजन इसका 4410 किलोग्राम, और प्रारंभिक ऑर्बिट में जो है वो 29,970 किलोमीटर है, और इसके अलावा 200 एक्स में 270 किलोमीटर GTO है, और अंतिम में GEO जो है वो 36,000 किलोमीटर है। इसकी पावर की अगर मैं बात करूँ तो सोलर पैनल्स इसके अंतर्गत लगे हुए हैं। अब हम देखें इसके उद्देश्य की, तो जो सैन्य कम्युनिकेशन मजबूत करना इसका उद्देश्य है। इसके अलावा जो ब्रॉडबैंड टेलीमेडिनेशन होता है, और जो डिजास्टर मैनेजमेंट जैसे जो मुद्दे होते हैं इसके अंतर्गत ये जो है वो हेल्प करेगा। अगर हम बात करें तकनीकी नवाचार की, तो जो ऑन बोर्ड लिक्विड एपोजिस मोटर है यानी कि LAM जो है उसमें ऑर्बिट एडजस्टमेंट का ये कार्य करेगा, और इसके अलावा LVM-3 का जो बहुबली उपनाम इसकी शक्ति के कारण है। अगर हम देखें इसके ऐतिहासिक संदर्भ की, तो जो इसरो के 70 साल से भी ज़्यादा जो है वो सफल लॉन्च हुआ है, और स्पेस पॉलिसी 2023 के तहत निजी क्षेत्र की जो भूमिका है वो बढ़ी है। अगर हम देखें जो लॉन्च वाहन यानी कि लॉन्च व्हीकल जो है उसके विवरण को अगर हम समझें, तो इसका जो नाम है लॉन्च व्हीकल मार्क 3 है यानी कि LVM-3 है, जिसे पहले GSLV-M के 3 कहा जाता था, यानी कि जिसका नाम अब लॉन्च व्हीकल मार्क 3 है। इसको पहले GSLV-M के 3 कहा जाता था, और ये इसरो का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये इसकी जो ऊंचाई है वो 43.7 मीटर है, और इसके पिंडोदन की बात करें तो इसके अंतर्गत 3 स्टेज आती हैं। पहले स्टेज में ठोस ईंधन जो कि S200 के अंतर्गत आता है, और दूसरी स्टेज में तरल ईंधन है जिसमें कि L110 है, और जो तीसरी स्टेज है जो कि क्रायोजेनिक इंजन इसके अंतर्गत आता है उसकी वो है CE-20 है। इसके अलावा अगर हम इसकी क्षमता की बात करें तो लो अर्थ ऑर्बिट LEO 2000 किलोमीटर में 6000 किलोग्राम तक होगा, और तथा GEO में 4000 किलोग्राम तक पेलोड होगा, और इस मिशन में विशेष रूप से जो GTO के लिए अनुकूलित होगा। अगर हम इसके इतिहास को समझें तो 2014 से अब तक 7 सफल लॉन्च हो चुके हैं जो कि 100% सफल दर की रेट से सफल हुए हैं, जिसमें चंद्रयान-2, चंद्रयान-3 और OneWeb सैटेलाइट शामिल है। इसके अलावा अगले संस्करण में सेमी क्रायोजेनिक इंजन जोड़ा गया है जो क्षमता को 10,000 किलोग्राम तक बढ़ाएगा। काउंटडाउन की बात करें तो 1 नवंबर 2024 को ये शुरू हुआ, और रॉकेट और 26 अक्टूबर को लॉन्च पैड पर रखा गया। इसके अलावा महत्व और प्रभाव की बात करें तो तकनीकी मील का ये पत्थर शामिल जो है वो साबित हुआ, और पहली बार भारत को 4000 किलोग्राम का से अधिक का सैटेलाइट GTO में लॉन्च हुआ दिखाई दिया, और इससे इसरो की जो विदेशी निर्भरता है जैसे कि एरियन 4 या फाल्कन 9 ये जो है वो कम होगी, जो कि रूस यूक्रेन युद्ध जैसी जो वैश्विक चुनौतियां हैं तो इसके लिए ये उपयोगी होगी। अगर हम देखें कि जो रक्षा क्षेत्र में इसका क्या योगदान होगा, तो जो सैन्य संचार है वो मजबूत करेगा, जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी और क्वाड गठबंधन के संदर्भ में रणनीतिक है। इससे जो डिजिटल इंडिया है वो भी सुरक्षित डेटा ट्रांसफ़र कर पाएगा, यानी कि इसको बढ़ावा मिलेगा, और आर्थिक प्रभाव के अंतर्गत संचार सेवाओं को बेहतर बनाकर दूर संचार ब्रांड
फोरकास्टिंग और आपदा प्रबंधन में इसमें सहायता मिलेगी। और इसरो ने 14 वर्षों में 100 से भी ज़्यादा सैटेलाइट लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा भविष्य की क्या योजनाएं हैं? इसके अंतर्गत गगनयान, मानव अंतरिक्ष उड़ान 2024 से लेकर के 26 और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन 2034 के लिए ये जो है वो आधार तैयार करता है। और LVM-3 का उन्नत संस्करण चंद्रमा मिशनों के लिए भी उपयोगी है। इसके अलावा इस खबर के निष्कर्ष की अगर मैं बात करूं तो भारत की जो सेना है उसको जंगल या समुद्र में तुरंत बात करने के लिए एक अदृश्य फ़ोन लाइन चाहिए होती है जो दुश्मन ना देख सके। और CMS-03 जो है वो वैसा ही कुछ है। और ये एक बड़ा सैटेलाइट जो आसमान से सुरक्षित मैसेज भेजेगा, जो व्हाट्सएप लेकिन आर्मी के लिए है, यानी कि और आज का जो लॉन्च इसरो है उसका जो मस्कुलर वर्जन है वो यहाँ पर हमें दिखाई देता है। इसके अलावा पिछले छोटे छोटे सैटेलाइट जो है वो भेजते हैं, पहले जो है वो छोटे छोटे सैटेलाइट ये भेजते हैं और अब बाहुबली रॉकेट से भारी सामान ऊपर पहुंचा रहे हैं। इससे भारत न सिर्फ अपनी सेना को मजबूत करेगा बल्कि दुनिया में भी स्पेस पावर जो है वो इसको बनाकर रखेगा। और बिना किसी विदेशी मदद के अगर हम किसी भी एग्ज़ाम को लेकर के इस खबर को देखें तो आत्मनिर्भरता की जीत जो है वो यहाँ पर कहकर जो है यहाँ पर दिखाया जा रहा है। और चंद्रयान से आगे का जो कदम है जो 2030 तक भारत को चांद पर बेस बनाने की दिशा में ले जाएगा। अगर हम इस खबर से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखें तो जो CMS-03 मिशन है जिसमें आत्मनिर्भर भारत अभियान कैसे जुड़ता है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, यह भारी सैन्य सैटेलाइट को स्वदेशी रूप से लॉन्च करता है। इसके अलावा अगले क्वेश्चन को देखें तो जो CMS-03 सैटेलाइट का आखिर मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका आंसर भी होगा बी, भारतीय सशस्त्र बलों के लिए मल्टी बैंड संचार जो तैयार करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा इसरो के जो CMS-03 सैटेलाइट लॉन्च की जो तिथि और समय आखिर है क्या, तो इसका जो आंसर है वो 2 नवंबर 2024 को शाम 7:26 ईस्ट पर की जो इसकी मतलब समय है वो है। इसके अलावा ये थे आज की हमारी न्यूज़। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।